यूपी पीसीएस 2015 की प्रारंभिक परीक्षा। अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इस अभिलेख में अशोक के नामों का उल्लेख हुआ है तो गुर्जरा में। इसके अलावा मास्की नेतुर ओडे गुलाम, तो मास्की गुर्जरा नेतुर ओडे गुलाम में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मागुनेऊ मास्की गुर्जरा नेतुर उडे गुलाम। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिम कैडफिसेस जो था भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग सबसे पहले इसी ने किया था। कुषाण वंशी शासक था ये। कनिष्क प्रथम का पिता था बिम कैडफिसेस, कुषाण वंशी शासक। इसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। कुजुल कैडफिसेस जो था, ये बिम कैडफिसेस सोने के सिक्के को चलाया था और कुजुल कैडफिसेस जो था वो तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। परम भागवत जो है वो समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण किया था। आयोग ने चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि का माना था अपने आंसर में। मध्यकालीन संत शंकर देव जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। इसका वास्तविक नाम था तेमजिन। त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन थे तो प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट जो थे त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिए थे। चोलों का त्रिकोणात्मक संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था और अंततः जो है प्रतिहारों को इस त्रिकोणीय संघर्ष में सफलता मिली थी। प्रतिहार जीते थे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को किसके तहत बंद कर दिया था तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय चीन के व्यापारिक एक अधिकार को भी 1833 में समाप्त कर दिया गया था। 1833 में चाय और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त हो गया था। अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश राज की ओर से मतलब प्रशासनिक कार्य करती थी, राजनैतिक कार्य केवल इसका बचा था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन महाराष्ट्र में किया गया था बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। इसके पहले जो है 1899 में मित्र मेला जो थी वो संगठन यही बदल करके 1904 या 5 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। 1899 में मित्र मेला और 1904 में भी अभिनव भारत में बदल गई। पुस्तक लेखक है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी हैं। मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948 खालिद बिन सईद। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकीर और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ ने लिखा है। W.C. स्मिथ मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकीर ने लिखा है। पार्टीशन सकीर। राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। हाली पद्धति जो थी वो बधुआ मजदूरी से संबंधित थी। ये बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों द्वारा उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था, जिसे हाली पद्धति कहा जाता था। बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों द्वारा। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट किसने लिखा है तो करजन की पुस्तक है ये। प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, जापान कोरिया चीन, ये भी करजन ने लिखा है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति का घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में, ये 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा।
ये इसके अध्यक्ष भी थे। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन जो है 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन को लागू किया था। मोतीलाल नेहरू जो थे वो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे। एम के गांधी चंपारण से, AC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से। खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। लेकिन जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं था। खिलाफत आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने भागीदारी की तब जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की थी। आंदोलन से दूर रहने को भी कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 से 30 दिसंबर 1885 को। 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। सुमिलित कौन सा सुमिलित करना है? तो हावड़ा षड्यंत्र केस 10 में हुआ था, 1910 में। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 दो बार हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस जो था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में बनी थी। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो थी वो 1823 में बनी थी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में बनी थी। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये 1804 में आई। फिर रॉयल इसमें जब लग गया तब ये 1813 में बनी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और लैंड होल्डर्स 1838 में। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से कोडागू जिला कर्नाटक से निकलती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन तक अवस्थित है। नेक्स्ट है सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश करता है। और जो ये 2021-22 का आंकड़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो महाराष्ट्र अब नंबर 1 पे आ गया है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है वो क्यू इंग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1759 में हुई थी। 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसको घोषित किया गया है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है, कोलिमा मैक्सिमो में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। दिए गए देशों में कनाडा की समुद्र रेखा सबसे लंबी है। कनाडा की सबसे लंबी है। इसमें दिए गए ऑप्शन में है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा। तो कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। बॉयलिंग झील जो है वो डोमिनिका में है, रेड लैगून बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव कनाडा में है, 5 फ्लावर झील जो है सिचुआन चीन में है। सिचुआन चीन, 5 फ्लावर झील सिचुआन चीन। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो दिए गए ऑप्शन में माउंट पिनाटुबो, माउंट ताल, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी दिया गया है। तो इन सब में अगर क्रम देखा जाए तो किलिमंजारो जो है वो सबसे ऊंची है। नहीं, सबसे ऊंची है, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, उसके बाद किलिमंजारो, उसके बाद माउंट पिनाटुबो और सबसे कम ऊंचा जो है माउंट ताल है। तो किली, पिनाटुबो, ताल। कोटोपैक्सी, किलिमंजारो, पिनाटुबो, ताल। एशियाटिक सागर की रानी जो है वो वेनिस को कहा जाता है। वेनिस शहर को, इटली के वेनिस शहर को।
लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है। टूला रूस में है। टूला रूस, वेस्ट मिडलैंड, बर्मिंघम, लॉरेन फ्रांस में है। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पे है विश्व में। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। यूरेनियम का बृहत्तम भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम खान में। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रकृति के हैं, मंगोलायड प्रजाति के हैं। नेक्स्ट है, हरे पौधे जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र इससे संबंधित है। अंश जो होते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, दशक में चलाया गया था और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। रखने में सर्वोत्तम कौन है? तो सौर सेल है। इसमें ऑप्शन था पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, वन उत्पाद और सौर सेल। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है सौर सेल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्व भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सदाबहार वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पार्क राजस्थान में है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। अम्लवर्षा से संबंधित है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत से संबंधित है। फ्लोराइड प्रदूषण से दांत प्रभावित होता है, फ्लोरोसाइसिस हो जाता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो 1930 के दशक में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर यशवी देसाई ने किया था। यशवी देसाई ने किया था गोबर गैस। कार के पीछे देखने के लिए कौन सा? तो ये उत्तल दर्पण का लगाया जाता है मोटर वाहनों में। 21 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होने का कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें जो है पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इन है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है। रेयान जो है वो सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। रेयान जो होता है वो सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। ऊन जो होता है एक प्रोटीन होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है H2SO4 में, ये प्रबल अम्ल होता है। टेफ्लॉन का यूज जो होता है, टेफ्लॉन बहुलकों का यूज न चिपकने वाली कड़ाही में किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाए, बहुलक का यूज किया जाता है। दिल के उतारने पर आंसू आते हैं। आयोडीन जो होता है वो अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होता है। बाकी कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, ये तीनों जो है अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, कोलेकैल्सिफेरॉल। अग्नि 5 मिसाइल जो है पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, बाकी इसको कहीं से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण जो है 5000 किलोमीटर तक है। क्षमता जो है दुश्मनों के रडार के पहुंच से बाहर रहेगी, पर यह स्वदेशी नहीं है। गलत है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल जो है वो पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है। ये कथन इसमें गलत दिया हुआ था कि स्वदेशी नहीं है। ये अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO द्वारा विकसित की गई है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका टिम बर्नर्स-ली ने इसकी प्रणाली की खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब की।
विधि के सम्मुख समानता 14 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं अनुच्छेद 42 में है। और बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसको जो है राज्यपाल द्वारा हर 5वें वर्ष इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 झ के तहत ये ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन करता है। अनुच्छेद 243 म के तहत वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन करता है। तो 243 झ के तहत ग्राम पंचायतों का और 243 म के तहत नगर पालिकाओं का करता है। राज्यपाल गठन करता है हर 5वें वर्ष। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सूचना का अधिकार एक संवैधानिक और विधिक अधिकार है। इस सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत प्रदान किया गया है नागरिकों को। इसमें अनुच्छेद 19 के तहत सूचना के अधिकार को शामिल माना गया है। अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करता है और इसमें निर्वाचन आयोग का परामर्श लेता है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर जो थे 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे चंद्रशेखर। बाकी इसमें जो देवगौड़ा, आईके गुलजार और मनमोहन सिंह दिए हैं ये सब लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री थे। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपना पद धारण करता है। सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। पर इंद्रजीत गुप्ता समिति जो थी इसका गठन 1998 में चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधि कानून 1991 संशोधन के सुझाव के लिए किया गया था। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 2009 का लक्ष्य प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना था। को योजना आयोग का अंत हो गया। उसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आई थी। 15 अगस्त को घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की संस्था लाई जाएगी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया था। 60 के दशक में अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ज के द्वारा प्रचलित हुआ था। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। बीमा योजना जो थी सन 2000 में आई थी। 2000 में 10 अगस्त 2000 को जनश्री बीमा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था। मनरेगा जो था, मनरेगा ये 2005 में इसका 2005 तक इसको नरेगा कहा जाता था। 2005 में इसका पुनर्नामकरण हुआ और 2009 से MG मतलब एम नरेगा के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का पुनर्नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को MG नरेगा के रूप में किया गया था। और आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई थी। तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में, जनश्री बीमा योजना 2000 में और नरेगा जो था वो 2005 में आया था। 2009 से इसको मनरेगा कहा जाने लगा। कौन है? जिम्मेदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमिजीतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार। इसमें बहुफसली योजना जो है वो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। सिडबी से संबंधित है। औद्योगिक वित्त जो है वो सिडबी से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण साख नाबार्ड से संबंधित है। ग्रामीण रोजगार जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
जो 1997 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया। 2016 में इसी का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में नामकरण फिर से इसका कर दिया गया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जो होता है वो जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है वो उसके कार्यान्वयन में व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक और आरआरबी सहायता करते हैं। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1992 में नाबार्ड बैंक द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने में कौन सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन नहीं है। बाकी इसमें चावल, दालें, गेहूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो 2007-8 में आया था, इसमें दाल, चावल और गेहूं से संबंधित है। तिलहन का उल्लेख इसमें नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया गया था। शिक्षा गारंटी योजना के रूप में इसको लाया गया था 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान। हरित क्रांति कृषि व्यूह की जो रचना परिणाम थी वह 7वें दशक के दौरान आई थी। 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान आई थी। 1966 से प्रारंभ किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, मत्स्यिकी, वानिकी, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में इसमें संशोधन करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इसको नाम दिया गया। 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 से शुरू किया गया है। इसमें 6 घटक थे। तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये सब इसमें शामिल नहीं था। इसका जो हिस्सा था वो था भारत निर्माण। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो 2009 में शुरू किया गया था, जबकि ये 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का था। इसका बाद में नाम बदल करके ये किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में। इसके तहत भारत निर्माण इसका हिस्सा था। भारत निर्माण का हिस्सा था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू किया था। एमजी नरेगा से क्या क्या हुआ? ग्रामीण गरीबी की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और शहरों की तरफ प्रवास में कमी आई है। 2005-06 में भारत निर्माण योजना एक शुरू की गई थी। इसके 6 अंग थे। भारत निर्माण योजना, इसी के तहत 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भी इसी में मिला दिया गया था। तो भारत निर्माण योजना का अंग कौन कौन से 6 अंग हैं? सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन कनेक्टिविटी। ग्रामीण सफाई जो है ये भारत निर्माण का अंग नहीं थी, इस योजना का अंग नहीं थी। पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में है। दिए गए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में महिला में और पुरुष में अंतर सबसे ज़्यादा साक्षरता में। अंतर जो है वो 20.1% का है। जनसंख्या की जननांकी विशेषताओं का हिस्सा कौन कौन है? जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या।
भारत की जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रही है? तो ये निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, ये इसका लक्षण है। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। भारत जननांगी संक्रमण की दूसरी अवस्था में है। भारत जो है जननांगी संक्रमण की दूसरी अवस्था में है और तीसरी अवस्था के में प्रविष्ट होने की कगार पर है। मतलब दूसरी अवस्था पूरी होने वाली, तीसरी शुरू होने वाली है। दूसरी अवस्था में होता क्या क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रहती है द्वितीय अवस्था में। और तीसरी अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आती है, जनसंख्या की स्थिति भयावह स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी अवस्था को विस्फोट की अवस्था कहते हैं। राजघाट बांध जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। सीरिया के गृह युद्ध में सरीन गैस का यूज किया गया था। 2013 में हुआ था सीरिया का युद्ध, इसमें सरीन गैस का यूज किया गया था रासायनिक शस्त्र के रूप में। भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और 2001 से मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति क्या है? एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है यूएसए की। एशिया को धुरी बनाने के लिए जो नीति बनाया है वो यूएसए ने बनाया है।